हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है योगा। आज हम 5 ऐसे आसनों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गाइस, योगा करने से हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं और मेंटली भी हम शार्प होते जाते हैं। तो चलिए आज हम पहले आसन के बारे में जान लेते हैं। हमारे पहले आसन का नाम रहेगा गोमुख आसन। चलिए अब हम ये पता कर लेते हैं कि गोमुख आसन कैसे करते हैं। दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर लाकर बैठे, इसमें दोनों पैर घुटने के ऊपर होने चाहिए। अब दाएं हाथ को सिर की ओर से पीछे की ओर ले जाएं। अब बाएं हाथ की कोहनी को मोड़कर पेट की ओर से घुमाते हुए पीठ की ओर ले जाएं। अब दोनों हाथों को पीछे हुए एक सीधी रेखा बनाएं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे आप गोमुख आसन करना सीख सकते हैं। अब जान लेते हैं हम उसके फायदे। गोमुख आसन को काउ फेस पोज भी कहते हैं। हमारा पहला बेनिफिट रहेगा हृदय को स्वस्थ रखने के फायदे में हृदय को स्वस्थ रखना शामिल है। मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है, तनाव और चिंता में राहत लाता है। शरीर के स्वस्थ रखने के लिए गोमुख आसन के फायदे में हृदय को स्वस्थ रखना शामिल है। तो ये कुछ पॉइंट से गोमुख आसन के। अब बात करेंगे हम गोरक्षासन। इससे शरीर की स्थूलता समाप्त होती है। शरीर की कमजोरी से होने वाले बवासीर, धातुक्षय आदि जैसे रोग दूर होते हैं। मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, पाचन क्रिया सही होती है। इस आसन को करने के लिए सांस लेते हुए दोनों घुटने को मोड़ लें और तलवों को आपस में सटा लें। ये कुछ पॉइंट थे गोरक्षासन के। अब हम बात करने जा रहे हैं मुद्रा आसन के फायदों के बारे में। मुद्रा आसन शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है और दूसरा दिमाग में आने वाले बुरे विचारों से राहत देता है और तीसरा हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम की अतिस्क्रियता को कम करता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सी मुद्रा कब करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है सर्दियों में सुबह उठने पर और रात सोने से पहले 15-15 मिनट यह मुद्रा करने से बहुत लाभ मिलता है। तो अभी हम बात कर रहे थे मुद्रा आसन की। अब बात आती है सर्वांग आसन की। सर्वांग आसन दिल की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और शुद्ध रक्त को दिल तक पहुंचाता है। बांझपन और गर्भपात जैसी समस्या दूर होती है और मानसिक धर्म संबंधी परेशानियां दूर करता है। कब्ज से राहत देता है और पाचन क्रिया को सक्रिय बनाता है। अब बात आती है सर्वांग आसन कैसे किया जाता है। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करने, तमाम तरह की बीमारियों के खतरों को कम करने और रक्त में प्रवाह को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सर्वांग आसन योग को विशेष लाभदायक माना जाता है। इस योग को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर की ओर ले जाएं। पांवों को सिर की सीध में रखें। तो ये कुछ पॉइंट थे सर्वांग आसन की। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राणायाम आसन की। प्राणायाम आसन करने से सेहत को लाभ मिलता है। योग विशेषज्ञ बताते हैं प्राणायाम अपनी सांसों को नियंत्रित करने का एक सबसे प्रभावी उपाय है। चलिए अब हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा, तनाव कम करने में प्राणायाम आसन बहुत लाभदायक है। सेकंड, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काम आता है। थर्ड, फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। अब हमारा प्रश्न ये आता है कि प्राणायाम आसन कैसे करें। सबसे पहले किसी भी आरामदायक आसन पर बैठ जाएं। जीभ के टिप को नीचे वाले होंठ पर रख लें और उसे रोल करें। मुंह से सांस लें और सांस को रोक कर रखें। अब मुंह को बंद कर लें और नाक से सांस बाहर निकालें। तो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने 5 आसनों को डिफाइन किया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। गुड बाय।